चलिए, इससे पहले के सेशन में हमने देखा है ना, मॉर्फीम के बारे में पढ़ ही रहे थे और सिलेबल क्या होता है ये कंप्लीट जान लिए। तो मॉर्फीम के बारे में फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि मॉर्फीम है क्या। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ वर्ड हैविंग अ मीनिंगफुल यूनिट। मतलब मॉर्फीम किसी शब्द का वैसा भाग होता है जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई उसका सार्थक शब्द होने चाहिए उसका, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं रूट वर्ड और क्या क्या पढ़ते हैं, एफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये रूट वर्ड क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे। इस एफिक्स का भी 3 पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, इनफिक्स और क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए एक दो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, मॉर्फीम का एग्जाम्पल कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल यहाँ था ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस ब्यूटीफुल के अंतर्गत आपने जो बात किया कि सर सिलेबल कितना होगा, तो वहाँ पे आप बोले कि सर एक से अधिक वॉवेल एक साथ रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको भी हम एक मान लेंगे। जैसे हम इसको पढ़ेंगे वहाँ पे क्या, ब्यूटीफुल, इस तरीके से पढ़ रहे थे आप लोग, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे थे ना कि ब्यूटी और फुल। तो इसमें कितना हो गया आपको, 3 इसमें मिल गया क्या, सिलेबल। लेकिन इसको अगर हम तोड़ के पढ़ें, कैसे तोड़ के पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे तोड़ करके ब्यूटी और प्लस फुल, ये पढ़ेंगे हम लोग। अब ये स्पेलिंग का रूल्स होता है कि वाई जो है लास्ट में उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई आई में चेंज कर जाएगा जब उसमें कुछ जोड़ेंगे सफिक्स, तब ये रूल्स हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ब्यूटी हो गया यही क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया, राइट। और फुल क्या हो गया, यहाँ पे सफिक्स हो गया। तो इस ब्यूटीफुल की अगर बात करें तो कितना मॉर्फीम हो जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ मॉर्फीम होगा 2 होगा। क्यों होगा, एक रूट वर्ड है और दूसरा क्या है, सफिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द को फॉर्म करने के लिए, किसी भी शब्द का निर्माण होने के लिए, ठीक है, उसमें एक रूट वर्ड और रूट वर्ड के अलावा कम से कम क्या होने चाहिए, एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स, कुछ ना कुछ होने चाहिए। हालांकि इस ब्यूटी का भी अपना कोई मीनिंग होता है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है, तो रूट वर्ड भी उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यानी उस जो रूट वर्ड की हम बात कर रहे हैं ना, उसका भी कोई अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, राइट। लेकिन उस रूट वर्ड में सफिक्स जोड़ने से, सफिक्स समझ रहे होंगे आप लोग, जो बाद में जुड़ता है सफिक्स, जो पहले जुड़ता है प्रीफिक्स, पूरा हम चर्चा करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो ये जो ब्यूटी है ये रूट वर्ड है, उसमें फुल जोड़ा है तो बन गया ब्यूटीफुल, यानी नंबर ऑफ मॉर्फीम कितना हो गया, इसमें 2 हो गया। जबकि इस ब्यूटीफुल का उच्चारण करने के लिए नंबर ऑफ सिलेबल की अगर बात किया जाए तो 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि BEAU ब्यू एक हो गया, TI दूसरा हो गया, FUL तीसरा हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेबल का जो परिभाषा है वो क्या है भाई, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस परिभाषा कि वैसा शब्द जिसमें कम से कम एक वॉवेल या एक वॉवेल साउंड रहता है उसको हम सिलेबल बोलते हैं। मतलब एक से अधिक, अगर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक से अधिक वॉवेल अगर एक साथ आता है तो उसे भी हम एक ही सिलेबल का मानेंगे, एक ही सिलेबल का बोलेंगे, राइट। चलिए आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है रूट वर्ड पढ़ने का, लेकिन रूट वर्ड को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं एफिक्स के बारे में। एफिक्स का मतलब प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, वर्ड क्या है, सिलेबल क्या है, मॉर्फीम क्या है, राइट। चलिए ध्यान रखिएगा। तो सिलेबल मॉर्फीम के बारे में एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ। सिलेबल जो होता है ये शब्द खंड हिंदी था उसका, जबकि मॉर्फीम का हिंदी क्या था, शब्दांश। और शब्द खंड का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि किसी शब्द का वैसा भाग होता है जिसमें क्या करते हैं, हमें सिखाता है प्रोनाउंस करने के लिए, कैसे उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। और मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम किसी शब्द का वैसा भाग होता है जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, यानी कोई उसका मीनिंगफुल यूनिट होता है, राइट। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इस एफिक्स के बारे में, एफिक्स, ठीक है, एफिक्स के बारे में। और ये एफिक्स भी होता है 3 तरह का। अभी आपने नीचे देखा था, वहाँ लिखा हुआ था, है ना, एफिक्स। देखिए ये बना कैसे है, ये बना है एफ प्लस फिक्स से। अगर इसको हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, AFF और FIX फिक्स, ठीक है। तो फिक्स का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। इसका मतलब इस फिक्स के अंतर्गत जो भी बात करेंगे वो कहीं ना कहीं जोड़ने के बारे में बात कर रहा है। तो ज़रा बताइए आप, किसी भी शब्द के बारे में हम जब भी कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जोड़ सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 3 जगह उसका मेन स्पेस होता है, मेन स्थान होता है जहाँ जोड़ सकते हैं। पहला जगह या तो शुरू में, दूसरा या तो बीच में, और तीसरा या तो एंड में। किसी भी शब्द में कुछ जोड़ने के लिए यही 3 प्रॉपर प्लेस हैं जहां हम जोड़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। मतलब इस एफिक्स को इसीलिए बांटा गया है 3 भाग में। एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, दूसरा होता है इनफिक्स और तीसरा होता है सफिक्स। देखिए
अब इस प्रीफिक्स का मतलब क्या हो रहा है भाई? प्रीफिक्स का मतलब अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? प्रीफिक्स। मतलब क्या हुआ? एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द के शुरुआत में जो कुछ हम जोड़ते हैं वही तो कहलाता है प्रीफिक्स ना। मतलब ये प्रीफिक्स जो लिखा हुआ है ये कैसे बना है? ये बना है दो शब्दों से, प्री बना है और फिक्स बना है। फिक्स का मतलब जोड़ना होता है और प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले होता है। तो जब हम पहले जोड़ेंगे बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत में, यानी पहले जोड़ेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, तो इस इम्पॉसिबल में आई एम जो लगा हुआ है ना, पॉसिबल क्या हो गया? एक रूट वर्ड हो गया और आई एम जो है वो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, राइट। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। इस देखिए, इस एथिस्ट में ए प्रीफिक्स हो गया और जो थिस्ट है वो क्या हो गया? कोई रूट वर्ड हो गया, राइट। और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे रूट वर्ड हो गया और MAL, मैल, मैल यहाँ क्या हो गया? ये हो गया प्रीफिक्स हो गया। तो अभी आपने देखा कि प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है भाई? एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है। किसी भी शब्द, यहाँ ध्यान रखिएगा, एन एडिशन टू द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत में जोड़ते हैं हम लोग। ऑफ अ वर्ड, ऑफ अ वर्ड किसी शब्द के शुरुआत में। अब यहाँ पे वर्ड का मतलब समझते होंगे आप लोग। वर्ड का मतलब होता है लेटर का वैसा कॉम्बिनेशन, लेटर का वैसा समूह जिसका खुद अपना कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर हम लोग केवल लेटर को ऐसे मिला दें और उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए इस शब्द के लिखने का मतलब है कि इसका भी कोई ना कोई अपना अर्थ होना चाहिए। जैसे पॉसिबल का अपना कोई अर्थ है, THEIST, थिस्ट का अपना कोई अर्थ है, न्यूट्रिशन का अपना कोई अर्थ है। इसके पहले ये जो प्रीफिक्स जोड़ रहा है, जुड़ने के बाद इसके अर्थ में क्या कर रहा है? कुछ चेंजिंग ला रहा है, ठीक है। तो वही होता है, पहले जुड़ेगा तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, राइट। अब देखिए ये इनफिक्स क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। इनफिक्स, इन का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? इन का मतलब में होता है, में का मतलब क्या? बीच में, और फिक्स मतलब जोड़ना। तो जब बीच में जोड़ने की बात करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो बीच में जोड़ने की बात मतलब क्या हो गया? जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए हम कप फुल बोलते हैं, ठीक है, कप फुल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए कप फुल का प्लूरल क्या बनेगा इसका, तो कई लोग इसका प्लूरल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं CUPFUL और लास्ट में एस जोड़ देते हैं, कप फुल्स करते हैं। तो भाई कप फुल्स इसका जो प्लूरल है वो क्या है? गलत है ना। ये क्या है? गलत इसका हो जाएगा। यानी इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो ऐसे बनेगा CUPFUL। मतलब क्या? आप दोनों के बीच में क्या जोड़ दीजिए? आप बीच में एस जोड़ दीजिए, CUPSFUL, कप्स फुल, ऐसा बनेगा। तो देखिए कप का भी कोई मीनिंग था, फुल उसमें सफिक्स लगा हुआ है। अब दोनों के बीच में हमने एस जोड़ा है और एस जोड़ने के बाद क्या बना? वो बन गया उसका, है ना, एक प्लूरल बन गया। मतलब यहाँ जो हम एस जोड़े हैं दिस इज कॉल्ड इनफिक्स। तो जब हम किसी दो शब्दों के बीच में कुछ जोड़ करके उसको हम बनाते हैं तो वही क्या कहलाता है? इनफिक्स कहलाता है। तो पहले जुड़ने के बाद प्रीफिक्स होता है, बीच में जुड़ने पर क्या होता है? वो इनफिक्स होता है। तो इसका यूज मेनली हम लोग प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल को देखिए जिसका प्लूरल बनाते हैं हम लोग। जैसे हम बोलते हैं पासर बाय, क्या बोलते हैं हम लोग? PASSER BY, पासर बाय का हिंदी होता है इसका राहगीर। क्या होता है भाई? राहगीर। राहगीर समझते हैं आप लोग ना, जो रास्ता चलता है उसको हम राहगीर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका प्लूरल क्या होगा तो इसका भी प्लूरल वैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा? PASSER बाय, है ना। अब क्या जोड़ दिए? दोनों के बीच में आप एस जोड़ दीजिए, पासर्स बाय हो जाएगा। यहाँ पे एस जोड़ दीजिए, हो गया पासर्स बाय। ये इसका क्या बन गया? प्लूरल बन गया, ठीक है। क्या बन गया इसका? ये प्लूरल बन गया। तो अभी आपने देखा कि प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसमें इस ढंग से यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो फिर आप देख सकते हैं। जैसे मैन का एग्जाम्पल लीजिए, तो मैन का प्लूरल कैसे बनता है? उसके बीच में हम जोड़ते नहीं हैं लेकिन बीच में ही चेंज करते हैं। जैसे मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, टूथ का टिथ, फुट का फिट। तो देखिए इनफिक्स का मतलब होता है कि जिस शब्द के बीच में हम कुछ जोड़ करके उसमें क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई चेंजिंग कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वही तो इनफिक्स है।
तो मेनली इसका प्लूरल बनाने में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे मैन का मेन, राइट, वुमेन का वीमेन, है ना, मैन का मेन बनता है ना, एक के स्थान पर ई लगा देते हैं आप लोग, प्लूरल बन जाता है उसका, ठीक है, वुमेन का वीमेन बन जाता है। तो ऐसा भी करके इसको हम लोग कर सकते हैं। तो वो भी इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है। जैसे मैन का प्लूरल क्या हो गया, मेन हो गया, यहाँ MAN मैन। इस ढंग से वुमेन का क्या हो गया, वीमेन हो गया। टूथ का क्या हो गया, टूथ का टीथ हो गया, ठीक है। फुट का क्या हो गया, फिट हो गया। गूज का गीज हो गया। तो ऐसा कुछ इसमें एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इनफिक्स। तो आपने देखा प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ना, प्रीफिक्स पहले जुड़ेगा, प्रीफिक्स इन का मतलब में, फिक्स मतलब जुड़ना, इन में मतलब बीच में जब जुड़ेगा तो क्या होगा, वो होगा इनफिक्स, राइट। अब बचता है हमारे पास सफिक्स। तो सफिक्स को क्या होगा भाई, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सफिक्स भी कैसे बना है, अगर इसको हम देखें तो ये भी कुछ ऐसा बना है, सफ प्लस फिक्स। कैसे बना है, सफ प्लस फिक्स। फिक्स का मतलब जोड़ना या जुड़ना, ठीक है, फिक्स मतलब जोड़ना या जुड़ना। और क्या होता है, सफ का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर मतलब भाई बाद में, आफ्टर का मतलब क्या, बाद में, मतलब बाद में जो जुड़ता है, ठीक है। यहाँ जोड़ना से ज़्यादा अच्छा रहेगा जुड़ना, फिक्स मतलब जुड़ना, ठीक है। यहाँ भी जोड़ने ज़्यादा क्या अच्छा इसका रहेगा, हिंदी जोड़ना, राइट। अब देखिए इसका परिभाषा देखिए, एन एडिशन टू द end of a word, an addition to the end of a word is called what, suffix। क्या इसका मतलब हुआ, an addition to the end of a word is called suffix। मतलब किसी शब्द के जब हम आखिरी में कुछ जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। आखिरी में मतलब लास्ट में जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सफिक्स बोलते हैं। तो शुरुआत में जो जुड़ेगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे और जो लास्ट में जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सफिक्स बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, अब मान लिया जाए कि हम लोग जैसे कुछ भी एग्जांपल लीजिए आप लोग, है ना, कुछ भी एग्जांपल लीजिए। जैसे अभी का आप लोग कोर्स जो चल रहा है फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो फाउंडेशन फाउंडेट से बना है। फाउंडेट, फाउंडेट का मतलब होता है नींव डालना, आधार डालना। और इसी में हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, ION जोड़ दिए हैं, तो क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। मतलब हमारा जो इसमें ION है वो क्या है भाई, ION, TION नहीं, केवल ION जो है वो क्या है, इसमें हमारा हो गया सफिक्स हो गया, राइट। चलिए, तो ऐसा ही बहुत तरह का सफिक्स होता है। जैसे ब्यूटीफुल को एग्जांपल फिर से लेते हैं हम लोग। इस ब्यूटीफुल में क्या सफिक्स है, तो फुल सफिक्स है, ठीक है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। बताइए इस मैनेजमेंट में क्या सफिक्स है, तो आप कहेंगे सर मेंट सफिक्स है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि सफिक्स जो होता है ना वो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, इनफिक्स बीच में जुड़ता है और प्रीफिक्स पहले जुड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एफिक्स की जो 3 बातें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, मॉर्फिम देखिए फिर से एक बार पूरी बातें फिर से। हम लोग अभी क्या पढ़े थे, वर्ड के बारे में। वर्ड का मतलब शब्द। शब्द क्या था भाई, तो लेटर का ग्रुप था वो, लेकिन कैसा था कि उसका भी कोई अपना विशेष अर्थ होना चाहिए तभी हम शब्द बोलेंगे। मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग। शब्दों का वैसा समूह या जो क्या करता है कोई सार्थक अर्थ देता है उसको शब्द बोलते हैं। शब्द को भी 2 तरह से बांटे थे हम लोग, एक था सेलेबल, दूसरा था मॉर्फिम, राइट। सेलेबल का मतलब जो हमें उच्चारण करने सिखाता है। आप कितना बड़ा से बड़ा शब्द, छोटा से छोटा शब्द आसानी से तोड़ करके पढ़ सकते हैं, वही तो कहलाता है सेलेबल। किसी भी शब्द को आसानी से तोड़ करके, तो उसके अंतर्गत क्या क्या होता है हमने बता दिया आपको, राइट। उसके बाद आपने पढ़ा मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब भी क्या होता है भाई, ये भी होता है किसी शब्द का वैसा भाग जिसका अपना कोई विशेष अर्थ होता है। तो जिसके अंतर्गत 2 तरह की बातें हमने पढ़ा, एक होता है रूट वर्ड और दूसरा होता है एफिक्स। तो रूट वर्ड होता है वो मतलब बेस वर्ड कह सकते हैं, कोई भी शब्द हो गया। जैसे अभी लिखे हम लोग, मान चलिए कोई शब्द लिखते हैं हम लोग, प्रोनाउन ही लिखते हैं, ठीक है। तो उस प्रोनाउन में जो नाउन शब्द हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया रूट वर्ड यानी बेस वर्ड। और प्रो जो जुड़ गया वहाँ पे, उस प्रो को हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। तो आपने अभी देखा रूट वर्ड का भी अपना कोई विशेष अर्थ होता है और उसमें जुड़ने वाले शब्द। अब कहाँ जुड़ने वाले भाई, तो किसी भी शब्द के 3 ऐसे जगह हैं जहाँ जुड़े जा सकते हैं, पहले, बीच में और अंत में। तो पहले जो जहाँ जोड़े जाएंगे उसी को हम प्रीफिक्स बोलेंगे, बीच में जो जोड़ा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिक्स बोलेंगे, और जो अंत में जोड़ा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे।
आई होप कि आपको इतना सारा बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में डिटेल में। तो प्रीफिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रीफिक्स हमें क्या सिखाता है? तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रीफिक्स को जानना जरूरी है। प्रीफिक्स में पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पहचान करने कम से कम आ जाएगा कि कौन सा शब्द नेगेटिव है और कौन सा शब्द पॉजिटिव है। ये पहचान करने आपको आसानी से आ जाएगा, राइट। तो इसकी पहचान करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स मेन रूप से। सफिक्स क्यों पढ़ते हैं भाई? तो सफिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सफिक्स पढ़ने के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन सब की पहचान करना काफ़ी आसान हो जाएगा, यानी आसानी से आ जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं सफिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब देखिए, प्रीफिक्स के अंतर्गत भी अभी हमने कहा कि नेगेटिव वर्ड्स की पहचान करेंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीफिक्स होते हैं जो नेगेटिव के अलावा, नेगेटिव के मतलब छोड़ करके उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, यानी पॉजिटिव अर्थ भी देता है। तो हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीफिक्स के बारे में, है ना। सफिक्स तो मैंने बताया ही आपको कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की पहचान करने सिखाएगा। कौन सिखाएगा? सफिक्स सिखाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से। तो हमारा हेडिंग क्या होगी? आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, डेफिनेशन तो हो गया था इसका। अब इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स के बारे में, राइट। देखिए, तो इस प्रीफिक्स के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं दो तरह से पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रीफिक्स, दूसरे को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रीफिक्स। ठीक है, नेगेटिव प्रीफिक्स और दूसरा हम लोग ऐसे मतलब पढ़ने के दृष्टिकोण से हमने इसको बांट दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थ में। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर इसका दो टाइपे होता है, ग्रामर में कहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुविधा अनुसार हमने इसको पढ़ाने के लिए बांट दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव में। ठीक है, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण नेगेटिव प्रीफिक्स के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग, फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको नंबरिंग देके नोट करते आइएगा, इसका फिर मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण नेगेटिव प्रीफिक्स हैं वो क्या क्या हैं? तो पहला प्रीफिक्स हम लिखते हैं ए। इस ए का मतलब होता है नॉट। क्या होता है? नॉट। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं एथिस्ट। इस एथिस्ट का मतलब क्या हो गया? नास्तिक हो गया। क्या समझते? आइए, इसका लिस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस थिस्ट का मतलब क्या था भाई? थिस्ट, THEIST। थिस्ट का मतलब था आस्तिक। और ए का मतलब क्या हो गया? नोट हो गया। नोट का मतलब क्या? नहीं। तो जो आस्तिक नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नास्तिक बोलेंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। हम लोग बोलते हैं अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब होता है, बेस का मतलब आधार और ए का मतलब होता है नॉट, जिसका कोई आधार नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे? अबेस बोलेंगे। यानी इस अबेस का मतलब हो सकता है बेसलेस, बेसलेस, जिसका कोई आधार ना हो, आधारहीन बोल सकते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ होता है इसमें प्रीफिक्स में। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी देखिए कुछ प्रीफिक्स। हम लोग बात करते हैं एंटी की, बात करते हैं एंटी। ये भी क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है ना। वो कैसे? अब इस एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। क्या होता है इसका मतलब? अगेंस्ट, या अपोजिट भी कह सकते हैं आप लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं भाई? एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जैविक और एंटी मतलब होता है इसका अगेंस्ट। यानी हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, उस जीव की वजह से जो आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है, उसके लिए क्या खाते हैं आप लोग? एंटीबायोटिक खाते हैं। मतलब उसका ये क्या करता है ना, उसको हटाने का काम करता है। जैसे और भी एग्जाम्पल लिखिए, तो एंटीबायोटिक का हिंदी क्या हो गया? प्रतिजैविक हो गया। क्या हो गया इसका हिंदी? प्रतिजैविक। और भी एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एंटीडोट, ANTE, एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या हो गया? विषनाशक हो गया। एंटीडोट मतलब क्या होता है? विषनाशक, है ना। मतलब जो जहर को काटता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रीफिक्स को हम देखते हैं फटाफट। देखिए, इसके अलावा जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रीफिक्स है वो क्या क्या है भाई? DED है। मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, DIS, डिस। उसके बाद आई से जितना स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं IL बोलते हैं, जैसे हम लोग IM बोलते हैं, जैसे हम लोग IN बोलते हैं, जैसे हम लोग IR बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद MAL बोलते हैं और फिर 10 नंबर में MIS बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ प्रीफिक्स हैं। अब देखिए वन बाय वन समझते आइए आप लोग।
इस डी का मतलब होता है डाउन, क्या होता है भाई, डाउन होता है इसका मतलब, ठीक है, या नीचे की ओर होता है इसका मतलब। जैसे हम बोलते हैं डी थ्रोन, तो थ्रोन का मतलब राजगद्दी, डी मतलब डाउन, किसी को जब राजगद्दी से हम नीचे उतारते हैं उसको क्या बोलते हैं, डी थ्रोन बोलते हैं, राजगद्दी से उतारना, ठीक है। ऐसे और भी कुछ बोल सकते हैं हम लोग, डिग्रेड कर सकते हैं, डिग्रेड, तो ये सभी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। देखिए डिस, डिस का ही मतलब नॉट होता है, नॉट का मतलब नहीं। डिज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, डिस का मतलब नहीं, जो ईमानदार नहीं है मतलब क्या है, बेईमान है, उसके लिए हम बोलेंगे। आई एल का मतलब ही क्या होता है, नॉट होता है, ठीक है, सबका मतलब नॉट ही होता है चूँकि नेगेटिव प्रीफिक्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं इलीगल, इलीगल, तो लीगल का मतलब कानूनी और इलीगल मतलब क्या हो गया, गैर कानूनी या अवैध हो गया, ठीक है। केवल एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसका लिस्ट आपको मिलेगा। इम का मतलब ही होता है नॉट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट या इम्प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध और इम का मतलब नहीं, है ना, मतलब इसका हिंदी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक है। केवल एक एक एग्जांपल देखिए आपको हम समझा रहे हैं। फिर देखिए आई एन का मतलब नॉट हो गया। अब आप कहिए सर आई एन का मतलब तो में होता है, आई एन का मतलब तो अंदर होता है, तो इन का मतलब में या अंदर तब होगा जब क्या होगा, ये जब ये होगा यस कोई वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे देख लीजिए, तो क्या बोलेंगे, इनसिक्योर, तो सिक्योर का मतलब सुरक्षित, आइन का मतलब नहीं हो गया, मतलब इसका हिंदी क्या हो गया, असुरक्षित, राइट। इर का मतलब ही नॉट हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं इररेस्पॉन्सिबल, मतलब क्या हो गया, गैर जिम्मेवार, ठीक है, जो जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। मैल का मतलब ही क्या होता है, नॉट होता है, ठीक है। मिस का मतलब ही होता है हेट या नॉट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ प्रीफिक्स है ना। तो फिलहाल हम लोग इतना ही ध्यान रखते हैं, इसके बाद